Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your SSC teacher. In this video, I will continue with the chapter Major Industries. So students, in the previous video, I have explained you about the industries and its types on the basis of the other factors, as well as I have explained you the major industries which lays the backbone of economy in India. I have described you the major industries which are important in need for the economic growth in India, which are textile industries, iron and steel industries and IT hubs. So students, इस वीडियो में भी हम उसके बारे में इन तीन इंडस्ट्रीज के बारे में विस्तार से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। इंडस्ट्रीज जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज हमारी जो हैं वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तीन इंडस्ट्रीज मेजर इंडस्ट्रीज हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज हैं ये एक फीडर इंडस्ट्री है। व्हाई दे आर फीडर? फीड करना यानी कि भरना। तो आयरन एक ऐसा खनिज है, एक ऐसी धातु है जो बहुत ही ज्यादा हाई मतलब बहुत ही सख्त होती है, ठोस होती है और बहुत ही मतलब बेस उससे अच्छा बनाया जा सकता है, किसी भी मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है। और आयरन का अन्य अलॉय बनाने में भी काम आती है। तो आयरन जिसमें जब आयरन का एक्सट्रैक्शन इतना इजीली नहीं होता, आयरन को आप इजीली नहीं पा सकते, आयरन ओर से आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको स्मेल्ट किया जाता है फर्नेस में, फिर उसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो निकाली जाती है और फिर आयरन जो है आपका शुद्ध रूप में वो मिलता है। और फिर इसी आयरन में कई अन्य धातुएं और अन्य एलिमेंट्स मिलाकर के स्टील बनती है और स्टील जो है वो कई आपके गुड्स बनाने के काम आती है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द many industries because steel is used as a single piece to a large piece like your safety pin or a needle from a car. And you have also seen that in the spectacles, in your toys, in your compass, there are some materials or the screws which are made up of steel. So iron and steel industry जो है वो हर उद्योग का मेजर बैकबोन है। In India, टिस्को कंपनी is the iron and steel industry. टिस्को कंपनी जो कंपनी है ये झारखंड में है, झारखंड के जमशेदपुर में। इसका फुल फॉर्म है टिस्को का टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा स्थापित की थी साक्षी में। साक्षी में स्थापित करने का ये कारण था कि ये मेजर रेलवे स्टेशनों से जुड़ी हुई थी, जैसे कोलकाता, उड़ीसा, जिससे कि जो रॉ मटेरियल्स है जैसे कोल है, आयरन है, वो इजीली पहुंच पाता था। सुवर्णरेखा और खड़कई नदी जो रिवर्स है वो वाटर प्रोवाइड करती थी, पावर भी अच्छा प्रोड्यूस मिल रहा था और लेबर भी बहुत इजीली प्रोवाइड हो रहा था। इसलिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो लेड एम्फेसिस रखी गई थी, ठीक है। तो टिस्को कंपनी ऐसी कंपनी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में वार इक्विपमेंट्स और वार गुड्स भी प्रोवाइड किए थे और ये उस जमाने की एम्प्लॉयमेंट का मेजर स्रोत था हमारे भारत में। एंड टिस्को कंपनी is also one of the major iron and steel industry from the earliest period. तो ये बहुत पुराने समय की इंडस्ट्रीज है और 1900 के बाद इसमें ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है। कई ऐसी स्टील प्लांट्स हैं जो हमारे इंडिया में है, छोटा नागपुर प्लेटू में, जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़
मध्य प्रदेश, इन जगहों पर स्टील इंडस्ट्रीज हैं। बोकारो और जमशेदपुर, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहां आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। ठीक है, एक समय था जब भारत जो था 1 मिलियन टन 1947 में 1 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस कर रहा था, और देखते देखते 2002 में 30 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई। अब हमारा पिट्सबर्ग इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है यूएसए की, और यहाँ कई फैक्टर्स है जो उसको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, जैसे मिनेसोटा की कोल माइंस जो उसको जोड़े रखती है, और रोडवेज रेलवेज जो है वो अच्छे से डेवलप है, और नॉर्थ अमेरिका में जो यूएसए में ये पिट्सबर्ग शहर है, कोल माइंस भी इजीली प्रोवाइड हो रही हैं, और वर्कर्स भी, और जो मशीनरी है जो यूज हो रही है स्मेल्टिंग के लिए आयरन, वो भी इजीली प्रोवाइडेबल है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ये सी पोर्ट से भी जुड़ा हुआ एरिया है, जिससे कि इसकी ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट बढ़ रहा है इंडस्ट्री का। अब हम आ जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। अब हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में कई तरह का फैब्रिक जो है अवेलेबल है, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो पश्मीना शॉल्स, तुषार सिल्क की बात करें तुषार सिल्क है, और ऐसे कई सिल्क हैं जो बहुत ही फेमस है। तो कॉटन अहमदाबाद और गुजरात और आपके महाराष्ट्र रीजन में पाया जाता है, अच्छी ग्रोथ है, वहां पर उत्पादन किया जाता है, जिससे कि मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं, और आपका वूल का भी एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब होजरी, वुलन होजरी के लिए लुधियाना फेमस है, एंड साड़ीज के लिए कांचीवरम और आपकी बनारसी साड़ीज फेमस है। तो इस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, और जो इंडियन क्लोथ है वो प्राचीन काल से हमारे देश से भेजा जाता है फॉरेन में, जैसे मसलिन क्लॉथ, कैलिकॉस क्लॉथ, कैलकट का चिंक्स है ना। तो ये डिजाइन के कारण जो वर्कर्स लखनऊ में जो कढ़ाई है ना, तो इसके कारण ये फुलकारी कढ़ाई की बात करें तो ये जो वर्क होता है कपड़ों पर या फैब्रिक जो जिस तरह से निर्माण हो रहा है वो उसको पॉपुलर बना देता है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे इंडिया में तो अहमदाबाद जो है वो इंडस्ट्रीज में से, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में से बहुत पॉपुलर रीजन है। अहमदाबाद साबरमती के तट पर स्थापित है, गुजरात में ये शहर। अहमदाबाद कई ऐसे रीजन हैं कि वहां इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ, क्योंकि एक तो पोर्ट सिटी भी मतलब पोर्ट से जुड़ा हुआ है, सी पोर्ट से, तो इससे आयात या निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है गुड्स का, और कह सकते हैं जैसे कि वहां का क्लाइमेट, वहां पॉपुलेशन ज्यादा है तो चीप लेबर अवेलेबल है, ह्यूमिड क्लाइमेट जिससे कॉटन अवेलेबल हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और ऐसा शहर है जो दूसरी कई सिटीज से कनेक्टेड है रेलवे के थ्रू, रोडवेज के थ्रू, जिससे कि गुड्स जो है वो भेजा जा सकता है। अहमदाबाद या सूरत में जो इंडस्ट्रीज हैं उसका जो क्लोथ है वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही मांग में। फर्स्ट जो कॉटन मिल थी वो कुंवर जी नाना भाई ने स्थापित की थी, लगाई थी। अब हम और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ओसाका। ओसाका जापान का एक टेक्सटाइल सिटी है जहां जिसे मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है, और सेम फीचर्स जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, रिवर है, रिवर योडो जो कि उसको प्रोवाइड करती है वाटर,
वो हेल्प करती है डेवलप करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। और हम जानते हैं कि जापान का जो पारंपरिक परिधान है, ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो कौन सी है? किमोनो, जो कि वर्ल्ड वाइड वो भी पॉपुलर है और जो भी टूरिस्ट वहां पे जाते हैं तो वो किमोनो एक बार जरूर खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो उस इंडस्ट्री को पनपने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री, हम अगर बात करें आयरन और स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो ये अर्लियर टाइम्स में भी पॉपुलर थी, इनका मांग थी, इनका यूज था। बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नई इंडस्ट्री है, क्योंकि जैसे ही कम्युनिकेशन और सूचना का प्रचार प्रसार हुआ और साथ ही साथ इंटरनेट लोगों के जीवन में आया, तो लोगों ने इसका महत्व देखते हुए, इसकी मांग देखते हुए इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया और गवर्नमेंट ने भी, हर नेशन की गवर्नमेंट ने भी इस पर फोकस किया। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है सनराइज इंडस्ट्री इसीलिए कही जाती है, क्योंकि ये धीरे धीरे सूरज की किरणों जैसी बढ़ रही है। मोटोरोला, सियामीज, विप्रो, इन्फोसिस, ये इंडस्ट्रीज हमारे मतलब पॉपुलर हैं और हमारे इंडिया में भी स्थापित हैं। तो हम अगर बात करें तो हमारे इंडिया में बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ या सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं और बहुत से कारण हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में स्थापित की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ये मानना था कि वो एक ऐसा सपना देखते जिसमें वो बेंगलुरु को सिटी ऑफ फ्यूचर मानते थे और गवर्नमेंट के कई स्टेप्स और स्कीम्स के तहत, कई प्लान्स के तहत यहाँ पर इंफॉर्मेशन हब्स या आईटी हब्स जो था, टेक्नोलॉजी आईटी हब्स यहाँ पर रखा गया और उनकी नींव रखी गई। और कई ऐसे फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट एक तो इन्वेस्ट करती है, एजुकेशन फैसिलिटीज को बढ़ा रही है जिससे कि हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज प्रोवाइड हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी है, स्मूथ फंक्शनिंग है गवर्नमेंट, और जो वहाँ की जो लोकल पीपल्स है वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं और मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को अच्छे से। और साथ ही साथ जो वर्क है वो फॉरेन कंपनीज को भी अट्रैक्ट करता है टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, और वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में या एक शेयर के फॉर्म में अपना सहयोग देते हैं और अपनी कंपनीज खोलते हैं। और जो यंग जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन, उनको इनकरेज कर रहे हैं वर्क करने के लिए। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में है, और सिलिकॉन वैली को स्थापित करने में फ्रेडरिक टर्मन का हाथ है, जिन्हें फादर ऑफ सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ये प्रोफेसर थे और इन्होंने ये चाहते थे कि इनके जो प्यूपिल्स हैं यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक फर्म खोले, एक नया वर्क करें जिसके तहत, जो फर्म खोले या कंपनीज खोले जिसके तहत एक नया प्रचार प्रसार हो और लोगों के जीवन में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया में है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यूएसए के कैलिफोर्निया सिटी में है। नियर दिस वैली इज नियर रॉकी माउंटेन्स एंड सांता क्लैरा वैली भी इसे कहा जाता है। ये दो शहरों के बीच में है, एक सैन फ्रांसिस्को और दूसरा है आपका सैन जूस। और जैसे कि हम आज देख पा रहे हैं गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये कई इंडस्ट्रीज जो हैं, आईटी हब्स जो हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इनके मेजर ऑफिसेज हैं। सो इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी का, हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और यही हमारे देश की प्रॉफिटेबल और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं।
So we must encourage our generation to participate and increase the employment by having working as a resource to our nation, क्योंकि हम मैन भी एक तरह का रिसोर्स ही है जो अपने देश को बढ़ने में और बनने में सहयोग देता है. So this was the chapter explanation of major industries. I hope you must have understood what the topic. Thanks for watching this video. Have a nice day.